हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, खासकर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए या डीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं व्हील एंड एक्सल से। तो आज जो है इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है कंटिन्यू तीसरा लेक्चर करेंगे। तो जो है एक्सल एंड व्हील के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का रहा है द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-wheel ट्रॉली IRS नॉन IRS ऑन द सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेज। तो जब सेम एक्सल पे कहता है तो सेम एक्सल पे जो होता है हमेशा जो है 0.5 mm का वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-wheel ट्रॉली इन अ सेम एक्सल। इसमें भी कह रहा है सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेज वाइल टर्निंग द व्हील। तो सेम एक्सल पे हमेशा जो होता है 0.5 mm ही होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6-wheel ट्रॉली एंड अ सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेज। तो सेम एक्सल चाहे 4-wheel हो या 6-wheel हो, ये जो होता है हमेशा 0.5 mm रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6-wheel ट्रॉली यूनिट इन अ सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेज इज। द सेम एक्सल पे ऑलवेज 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-wheel यूनिट इन अ सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेज। तो इसमें कह रहा है कि सेम एक्सल पे, तो सेम एक्सल पे हमेशा जो होता है 0.5 mm ही होता है। इसका ऑप्शन डी है सही। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर पावर कोच इन अ सेम एक्सल एंड ब्रॉड गेजेज। तो इसमें कह रहा है सेम एक्सल पे जो है कितना होगा, तो भी 0.5 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-wheel ट्रॉली एंड सेम कोच ऑन ब्रॉड गेज। तो इसमें कह रहा है सेम कोच 4-wheel ट्रॉली और क्या है, तो इसमें अगर सेम कोच में कह रहा है तो वाइल टर्निंग द कोच। तो इसमें देखिए कि अगर पैसेंजर कोच होगा तो सेम कोच के लिए जो होता है ये 13 mm होता है, यानी कि सेम एक्सल के लिए 0.5 और सेम बोगी के लिए 5 mm और सेम कोच के लिए 13 mm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-wheel ट्रॉली इन सेम ट्रॉली एंड ब्रॉड गेज। तो सेम ट्रॉली में जो होता है 5 mm चलता है। 8 का जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6-wheel ट्रॉली इन अ सेम ट्रॉली। तो सेम ट्रॉली में जो है, अब इसमें अगर 6-wheel ट्रॉली है तो 6-wheel ट्रॉली है तो इसमें जो होता है सेम ट्रॉली में 6 mm तक चलता है। अब 4-wheel अगर रहता, 4-wheel ट्रॉली होता तो सेम ट्रॉली में 5 mm, अगर पैसेंजर कोच है तो 5 mm और मालगाड़ी होता, वैगन होता तो उसमें 13 mm होता है सेम ट्रॉली में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6-wheel ट्रॉली यूनिट इन अ सेम ट्रॉली एंड ब्रॉड गेजेज। तो इसमें कह रहा है कि सेम ट्रॉली एंड ब्रॉड गेज। तो सेम ट्रॉली केस में जो होता है ये हमेशा, इसमें कह रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6-wheel ट्रॉली, 6-wheel ट्रॉली में जो होता है सेम ट्रॉली में, तो सेम ट्रॉली में जो होता है 6-wheel ट्रॉली में तो इसका जो होता है 6 mm। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ पावर कोच इन अ सेम ट्रॉली एंड ब्रॉड गेज। तो सेम ट्रॉली में, तो सेम ट्रॉली में हमेशा जो होता है 5 mm रहेगा।
परमिसिबल वेरी क्वेश्चन 12 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली इन सेम कोच में, तो सेम कोच में जो होता है वो 13 mm का होता है। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली इन अ सेम कोच ऑन सेम यूनिट ऑन ब्रॉड गेज इज। तो सेम कोच में जो होता है वो 13 mm 13 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली इन अ कोच ओवर सम यूनिट ऑन ब्रॉड गेज। तो 6 व्हील ट्रॉली में कह रहा है कि इन कोच में 6 व्हील ट्रॉली इन अ कोच, तो 6 व्हील ट्रॉली की कोच में जो होता है इस केस में जो होता है ये 6 mm ही रहता है। 6 व्हील ट्रॉली जो होती है बेसिकली जो यूज होता है इंजन में यूज होता है, इंजन में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर इन ICF कोच ऑन सेम कोच। ICF कोच में जो होगा तो 13 mm रहता है। कोच के लिए पूछेगा तो 15 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। 16 में पूछ रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर पावर कोच ऑन द कोच आर सेम यूनिट। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि सेम कोच में कितना होगा, तो पावर के लिए भी ये 13 mm होता है। 16 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द एक्सल लोड ऑफ AC कोचेज। तो AC कोच का जो एक्सल लोड होता है 16.25 टन का होता है एक्सल लोड, और 13 टन का जो होता है वो नॉन AC में होता है, नॉन AC में 13 टन का। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द फ्रेंच थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज। जो फ्रेंच थिकनेस होता है वो होता है 28.5 mm। 18 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज। तो जो 16.25 टन का जो होता है तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो ये जो होता है AC जो कोच होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर LWLRRM जो होता है तो उसका पूछ रहा है एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है। तो इसका एक्सल लोड कैपेसिटी जो होता है LWLRRM का, तो वो इसमें भी AC कोच का ही एक्सल लोड कैपेसिटी यूज होता है 16.25 टन। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द फ्रेंच थिकनेस ऑफ 30 टन लोड बोगी इज। तो फ्रेंच थिकनेस जो होता है चाहे वो AC हो या नॉन AC सब में जो होता है बराबर होता है 28.5 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द यूज ऑफ 13 टन एक्सल लोड बोगी इज। 30 टन का जो होता है नॉन AC में यूज़ किया जाता है, यानी कि 22 का जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ डायरेक्ट माउंटेड रोलर बियरिंग जर्नल इन ऑफ ICF बोगीज। तो इसमें जो होता है जो जर्नल पूछ रहा है कि उसका डायमेंशन कितना होता है। तो जो जर्नल का डायमेंशन होता है तो इसमें इस केस में होता है 120 क्रॉस 113.5 mm, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही होगा। 23 का ऑप्शन बी। 24 कह रहा है कि फ्लैट फ्लेसेस ऑन ब्रॉड गेज इज। फ्लैट फ्लेसेस ब्रॉड गेज में कितना होता है। तो फ्लैट फ्लेसेस जो होता है अगर हमारा सवारी गाड़ी है यानी पैसेंजर है तो उस केस में होता है 50 mm। अगर हमारा वैगन है तो वैगन में होता है 60 mm। अब इसमें नहीं कहा गया है कि सवारी है कि वैगन है, तो इसमें जो है 50 mm जो होता है सवारी गाड़ी के लिए होगा और 60 mm जो होता है वो वैगन के लिए यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाई कैपेसिटी ICF कोच कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस, तो यानी कि जो कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस होता है तो वो कितना होता है, तो 28.5 जो होता है 28.5 होता है न्यू, और जो कंडम करते हैं तो 22 mm पे जो होता है उसको क्या कर देते हैं, कंडम कर देते हैं। तो 22 mm जो होगा वो कंडम होगा, यानी कि आंसर इसका जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल बाई, तो जो लेटरल मोमेंट होता है तो जो कंट्रोल होता है वो एक्सल गाइड के थ्रू कंट्रोल होता है, एक्सल गाइड के थ्रू जो होता है कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैक्सिमम एक्सल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन AC ICF कोचेज, तो मैक्सिमम नॉन AC जो होता है वो 13 टन का होता है। 27 का जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है तो मैक्सिमम एक्सल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ AC कोचेज, AC कोच का होता है 16.25 टन। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बोगी व्हील बेस ऑफ ICF ऑल कॉइल इस बोगीज आर, तो व्हील बेस जो होता है ICF का वो होता है 2896 mm। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है व्हाट इज़ अ न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोचेज इज, जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो ICF कोचेज का होता है 915 mm। ये जो होता है ये न्यू होता है, और जो कंडम करते हैं वो 825 mm पे जो होता है वो कंडम कर देते हैं, तो 915 mm जो है वो न्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि मिनिमम सॉफ्ट यूज साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज, तो मिनिमम कितना होगा, तो जो कि सॉफ्ट जो है जो वर्कशॉप है वो मतलब कि रिलीज करता है उतने पे, यानी कि उससे अगर कम रहेगा तो फिर उसको हटा देगा, यानी कि मिनिमम वो डायमीटर क्या होती है व्हील का जितने पे कि वर्कशॉप जो है कोच को रिलीज करता है। तो ये जो होता है 31 का ये होता है 837 mm पे जो होता है वर्कशॉप रिलीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि फ्रेंच थिकनेस ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील कोच इज, तो फ्रेंच थिकनेस न्यू का कितना होता है 28.5 mm। 32 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कंडमिंग फ्रेंच थिकनेस ऑफ अदर देन सुपर फास्ट न्यू ब्रॉड गेज व्हील इज, तो इसमें जो है कंडमिंग पूछ रहा है कि फ्रेंच थिकनेस कितना होता है, तो इसमें जो फ्रेंच थिकनेस होता है वो होता है 16 mm। अगर हाई स्पीड ट्रेन होगा, हाई स्पीड ट्रेन, तो हाई स्पीड ट्रेन का जो कंडमिंग होती है वो 22 mm पे होती है, और नॉन हाई स्पीड जो ट्रेन है जो कि हाई स्पीड में नहीं चलती, जैसे कि हमारी मालगाड़ी हो गई, जितने भी वैगन है, तो इसका जो कंडमिंग साइज होता है फ्रेंच थिकनेस का वो 16 mm होता है। और न्यू सब में जो होता है 28.5 mm अभी चल रहा है, नया जो होता है सब में यही चल रहा है 28.5 mm। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि हाइट एट द ट्रेड इन अ सेंटर ऑफ BG विलेज, तो इस केस में जो होता है इसका होता है वही पूछ रहा है कि कितना होता है 28.5, यानी कि नए केस में जो है 28.5। 35 में पूछ रहा है कि टॉप रेडियस ऑफ द न्यू BG व्हील फ्लेंज इज, तो इसका जो टॉप रेडियस होता है 35 केस में ये होता है 14.5 mm। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू BG व्हील इज, तो इसमें जो रेडियस होता है न्यू नए व्हील की, इसमें जो होता है तो 36 का ये 14 mm होता है 14 mm। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है द थिकनेस ऑफ द टायर एट द ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द व्हील ऑन अ ब्रॉड गेज इज, जो ये थिकनेस होता है तो सेंटर में इसकी जो थिकनेस होती है तो वो होता है 36.5 mm की इसकी जो होती है थिकनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है द थिकनेस ऑफ द ब्रॉड गेज व्हील फ्लेंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोच इज, तो जो हाई स्पीड ट्रेन कोच होता है तो इसका जो थिकनेस होता है तो 29.4। अब देखिए दोस्तों अभी जो है इसमें बदलाव हुआ है, अभी तक जितने चल रहे थे
क्या बोलते हैं हाई स्पीड ट्रेन के, तो इसके जो अभी नए आ रहे हैं अभी इस समय जो फ्रेंच थिकनेस होती है, तो अब इसमें 29.4 mm के आ रहे हैं, 29.4 mm के आ रहे हैं, ठीक ना। अभी तक 2023 पहले जितने भी कोचेस थे तो उनकी जो फ्रेंच थिकनेस थी तो उसकी फ्रेंच थिकनेस 28.5। अगर आपके ऑप्शन में 28.5 नहीं, अगर 29.4 दिया है तो आप इसको ऑप्शन सही मानेंगे। अगर दोनों दिया हुआ है तो इसमें से क्या होगा कि इसमें अभी चूँकि नए में ये चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, और वैगन के लिए भी जो है 28.5 ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अब चूँकि ICF ट्रेन इसमें वर्तमान में चल नहीं रही हैं, अब इनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, अभी जो पुरानी कोचेज हैं ICF के तो वही चल रहे हैं। तो अभी इसके जो व्हील आ रहे हैं अब तो अभी 28.5 पे ही हैं, मगर अभी जो LHB के नए व्हील्स आ रहे हैं, एक्सल आ रहे हैं, तो इनकी जो थिकनेस है वो 29.4 mm है। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि कंडेमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज व्हीलीज। तो इसमें जो है 39 वाले में इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये जो होता है 35 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कंडेमिंग साइज ऑफ द रेडियस एट द टॉप ऑफ द फ्लेंज ऑन अ BG मेन लाइन कोच व्हील इज। तो इस केस में जो होता है वो होता है 5 mm। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ए क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोचेज। तो ये जो होता है ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड के बीच में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो 41 का A होगा, यानी 5 mm का रहता है। अगर यही LHB कोच होता तो यानी कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में जो होता है डिस्टेंस वो 1.5 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ऑन सेम एक्सल हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी वेरी मोर देन। तो जो हमारा ब्रेनल हार्डनेस नंबर होता है ये उससे डिफाइन किया जाता है। तो इसका 42 का जो है ऑप्शन इसका B सही होगा, 65 ब्रेनल हार्डनेस नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ एक्सल इज। टोटल लेंथ ऑफ एक्सल जो है कितना होता है, तो एक्सल की जो पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होती है, लेंथ। तो एक्सल की जो लंबाई होती है 2316 प्लस माइनस 0.5 mm तक इसकी लंबाई होती है। ऑप्शन इसका B सही होगा। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि ऑन ICF जर्नल अ टेपर शुड नॉट एक्सीड। तो जो टेपर होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए 0.015/0.01 mm, इससे ज़्यादा टेपर नहीं होना चाहिए जर्नल। क्वेश्चन 45 का रहा है कि ऑन ICF जर्नल आउट ऑफ द राउंडनेस मस्ट नॉट एक्सीड। जो राउंडनेस होता है ये जो होना चाहिए ये 0.015/0.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C सही है। क्वेश्चन 46 में कह रहा है आफ्टर POS द लोवेस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर अ कोच इज। तो जो लोवेस्ट परमिसिबल होती है, जो यानी कि जो वर्कशॉप रिलीज़ करता है वो जो है 837 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी 46 का जो है आंसर ये जो है C सही होगा।